सब क्या चल रहा है? अगर तुम्हें शादी से कोई इशू था या तुम रुककर शादी करना चाहती थी तो तुमने कहा क्यों नहीं? कोई तुम्हें फोर्स थोड़ी करता। स्टॉप इट पंखुड़ी, इससे ज्यादा किसी को कोई फोर्स कर भी नहीं सकता। मैंने बुआ को, पापा को, फूफा जी को सबको बोला था कि मुझे रूपल से शादी नहीं करनी, लेकिन किसी ने नहीं मेरी सुनी। तुम्हें रूबल भैया से शादी नहीं करनी? क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। I love रोहित। Trust me पंखुड़ी, किसी को चीट नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैंने कोशिश भी की मैं तुम्हें और रूबल को ये सब सच बता दूं, लेकिन फूफा जी ने मुझे कुछ नहीं बताने दिया। वो नहीं चाहते थे कि ये सारी बात मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। क्या? गोवर्धन मामा जी को सब पता है? हाँ। मैंने दुनिया बहुत देखी है बेटा, तो मेरा अनुभव तो यही कहता है कि रोहित सही लड़का नहीं है। रूबल के लिए हाँ कर दे बेटा, रूबल रोहित से लाख गुना अच्छा लड़का है। बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ किडनैप करके ही नहीं, मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया। मुझे लगा गोवर्धन फूफा जी ने फिर से रोहित को किडनैप करवा लिया होगा, इसीलिए वो मेरे किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा था। मैं डर गई थी। As per the plan, मुझे मौका मिला और मैं वेन्यू से भाग गई, लेकिन see what happened with me? मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़कर आई, उसने मुझे एक बार भी पीछे पलट के नहीं देखा। पंखुड़ी, मेरे सारे प्रॉमिसेस, वो जितने सपने मुझे दिखाता था सब झूठे थे, और दूसरी लड़की के साथ। पायल, तुम रियलाइज कर रही हो तुमने क्या किया है? वहाँ तुम्हारे घर में अपनी नई बहू का सब वेट कर रहे हैं, और रूबल भैया तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी प्लान कर चुके हैं। I know, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, बल्कि मुझे सबने मैनिपुलेट किया। इसलिए मैंने और रोहित ने ये डिसाइड किया कि हम शादी वाले दिन भागेंगे, ताकि हम फूफा जी से रिवेंज ले सके। लेकिन सी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे एक गलत डिसीजन की वजह से सब कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया। और रूबल भैया पर क्या बीतेगी ये तुमने सोचा? उन्होंने अपने पास के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया। तुम अपना बदला लेने के लिए उन्हें सजा क्यों देना चाहती हो? I'm so sorry। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, और मैं सबसे ज्यादा सॉरी तुम्हें और रूबल को बोलना चाहती हूँ, जिनको मैंने सबसे ज्यादा हर्ट किया है। प्लीज। लेकिन अब क्या? अब क्या? I don't know। मेरे पास कोई आंसर नहीं है पंखुड़ी। मैं जिस जगह खड़ी हूँ मुझे लगता है वहाँ से मुझे एक नए रास्ते की तलाश करनी पड़ेगी। पायल, रूबल भैया। हाँ पंखुड़ी, इस पायल ओके? भैया, अगर पायल से कभी कोई गलती हो जाए तो क्या आप उसे माफ करेंगे? अब पंखुड़ी, तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देखो पंखुड़ी, मैंने भी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, और तुम सबने मुझे माफ भी किया। मैं पायल को थोड़ी देर में लेके आ रही हूँ। बाय। पायल, कई बार पिछले रास्ते की तरफ मुड़कर देखने में कोई बुराई नहीं होती। कोई उसी पीछे के रास्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर अब तुम अपने मन से पूछो, क्या तुम लौटकर वापस जाना चाहती हो? वापस जाना मतलब तुम्हारी फैमिली, रूबल, इन सबको धोखा देना होगा ना? बिल्कुल नहीं पायल, अगर तुम्हारे मन में चोर होता तो तुम घर पर सारी ज्वेलरी निकाल कर नहीं जाती। तुमने जो कुछ किया वो प्यार में किया, किसी पर विश्वास करके किया। बस गलती इतनी हुई कि गलत इंसान से प्यार किया। मामा जी ठीक कहते हैं, रोहित अच्छा लड़का नहीं है। अगर वो अच्छा होता तो वो तुम्हें शादी से भागने को नहीं कहता, या तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं चला जाता। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ और किसी सही इंसान को चुनो।
अब तुम अपनी सारी शिकन रूबल भैया को सौंप दो। वो तुम्हारा भरोसा कभी टूटने नहीं देंगे। लेकिन पंखुड़ी, मैं रूबल को वो प्यार नहीं दे पाऊंगी जिसके उसने सपने देखे होंगे। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मैं कभी प्यार कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि प्यार तो एक ही बार होता है ना। नहीं पायल, देखो मैं मानती हूँ कि पहला प्यार बहुत स्पेशल होता है, लेकिन जिंदगी में दोबारा कभी प्यार ना हो ऐसा नहीं होता है। देखो, बस जरूरत इतनी होती है कि तुम फिर से किसी पर उतना भरोसा करो, फिर से तुम अपना हाथ किसी और को सौंपो, खुद थोड़ा एफर्ट डालो। मैं जानती हूँ कि हर किसी को लाइफ में पहला प्यार नहीं मिलता है, लेकिन वो आगे बढ़ना तो नहीं छोड़ देते ना। पायल, ये डिसीजन तुम्हारा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। बस इतना कहूंगी कि तुमने आज तक किसी को बहुत प्यार किया है, बस एक बार दूसरे को मौका देकर देखो, तुम्हें धीरे धीरे फिर से प्यार हो जाएगा। पायल, अगर तुम रूबल भैया के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हो तो मैं टैक्सी के पास तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरे साथ दीवान मैंशन चलने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए।